औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम शुरू कर रहे हैं जी पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट का हमारा सारा हो गया, सिर्फ एक हमने छोड़ा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, और उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि वो मैंने क्यों छोड़े। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फ़िलहाल छोड़ दिया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी फ़िलहाल छोड़ेंगे, इसमें जो आएगा आखिरी, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये तीनों आखिर में इंशाल्लाह करेंगे। तो पास्ट में अब हम चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पास्ट में देखते हैं कि हमारे पास जुमला क्या होता है, जुमले की पहचान क्या होती है, उसके हेल्पिंग वर्ब्स वगैरह क्या होते हैं, किस तरीके से हमारे पास जुमला बनता है और हमें पता कैसे चलेगा कि ये जुमला कौन से ज़माने का है। ठीक हो गया। तो पास्ट के हमारे पास पहला हमारे पास है जी सिंपल, इसको आप इंडिफिनिट भी कह सकते हैं। ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, पास्ट इंडिफिनिट। ठीक है, दूसरा इसका आएगा जी पास्ट कंटिन्यूस, तीसरा हमारे पास इसका आएगा पास्ट परफेक्ट, चौथा हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उसमें हमने लिया है आज पहला। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं इससे, इसको देखते हैं कि हमारे पास पास्ट सिंपल या पास्ट इंडिफिनिट टेंस कौन सा होता है। सबसे पहले हमारे पास आपको पता है जुमले की पहचान होती है। जिस तरह पीछे रिपीटिशन हो गई है, यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि हमारे पास जुमले की सबसे पहले पहचान होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जुमला कौन से ज़माने का है। ठीक है जी, अब इसकी दो पहचान है, ये बात आपने ज़हन में रखनी। एक होता है जी जुमले के आखिर में था, थी, थे। ठीक है, और दूसरा होता है जी अलिफ छोटी ये या लंबी ये, उर्दू वाले जो होते हैं अलिफ छोटी ये, गोल वाली ये और या लंबी ये। ठीक है, था, थी, मिसाल के तौर पर मैं खाता था, एक। दूसरा मैंने खाया, आखिर में अलिफ या के आगे अलिफ आ गया ना, मैं खाता था या मैंने खाया। ठीक है, दूसरा थी, वो पकाती थी, या दूसरे नंबर पे आ जाएगा जी उसने पकाया। ठीक है, पकाया। ठीक है, ये सारे आप इसको इस तरह देख लेंगे। मिसाल मैंने दी हुई है मैं आया। ठीक है, मैं आया। अब देखें यहाँ पे आगे अलिफ मद आ गया है, ये वाला। एक पहचान तो हमारे पास पास्ट सिंपल की या पास्ट इंडिफिनिट की ये। दूसरी हमारे पास हो सकती है जी मैं आया था। ठीक, देखिए था आ गया, एक मिसाल इसकी ये। तो इस तरह में से किसी तरह के हमारे पास जुमले आ सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी पहचान ये होती है कि ये अभी करीब करीब में ये वाक़या हुआ है, इसीलिए हम इसमें डिड इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म डू, डिड और फिर आखिरी तीसरी डन। डिड के इस्तेमाल इसमें हमारे पास कैसे होता है वो इसमें आपको बताऊंगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स वही हैं, आई, वी, यू, दे। इसको हमने कहा था जी ये ग्रुप 1 है। और दूसरा हमारे पास था जी ही, शी, इट, और किसी का भी हमारे पास नाम आ जाए, कोई भी हो, तो इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखते हैं इसके बनाने का तरीका। अभी आपने ज़हन में एक चीज़ ये रखनी है कि हमारे पास पास्ट इंडिफिनिट या पास्ट सिंपल का कोई जुमला आए तो उसको हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक मैं आपको बताऊंगा था वाला, देखें था, थे, था, थी वगैरह जो भी हमारे पास आते, वो पकाती थी, वो दौड़ते थे। ठीक हो गया था। अब देखें एक ये आ रहा है ना, इस पहचान वाली जो जिसमें था आए, थी आए वगैरह वगैरह, वो ये। और दूसरा हमारे पास ये जिसके आखिर में अलिफ आएगा, छोटी ये आएगी या लंबी ये आएगी, वो ये है मैं आया। ठीक है, देखिए उसी को मैंने कन्वर्ट किया था, मैं आया या मैं आया था। अब देखिए यहाँ पे आखिर में लंबी ये अलिफ आ रहा है, मैं आया, तुम गए, लंबी ये आ गई, वो खेला, उसने लिखा, वो पकाई। ठीक है, उसने पकाया वगैरह वगैरह, इस तरह। पहले हम देखते हैं हमारे पास पहला तरीका। ठीक है, फिर मैं आपको रिपीट कर दूं कि हमारे पास पास्ट सिंपल के बनाने के दो तरीके हैं। ठीक है, दोनों तरीके यहाँ पे, एक मैंने ये लिखा और एक का पोर्शन ये। पहले इसको करेंगे फिर उसको, ताकि आपको अलग अलग समझ आ जाए। जुमला है इस तरीके से बनाओ तो भी अगला आपकी बात समझ जाएगा, ग्रामेटिकली वो बिल्कुल ठीक होगा, या इस तरीके से बनाओ तो भी वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। देखते हैं जी। अच्छा, अब इसकी जो हमारे पास पहला तरीका है उसमें हमारे पास होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें सब्जेक्ट पहले लगता है, उसके बाद सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, किसके साथ, तमाम जितने भी हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं। फिर सुन लें, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म और तमाम के तमाम
इसके साथ, ये सब्जेक्ट्स के साथ। आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, शी हो गया, किसी का नाम आ गया, सब के सब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। अब देखिए मैंने आपको पहले कहा था कि वर्ब की फॉर्म्स हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। हमारे पास अगर हमें वर्ब की फर्स्ट से सेकंड और थर्ड फॉर्म का नहीं पता होगा तो हमारे जुमले नहीं बन सकेंगे, ठीक है, उसूल के तहत। अच्छा जी, अब देखें मैं आया था, इसको देखते हैं, दूसरे पोर्शन पे बाद में जाएंगे, पहले इसको देखते हैं कि हमारे पास ये कैसे बनेगा। ठीक है, देखें मैं आ गया, आई, मैं के लिए इस्तेमाल होता है आई ना, यानी पहले ग्रुप का ये मेंबर है आई, मैं आया था। अब इसको देखें, सब्जेक्ट लग गया है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी आना। कम, कम की सेकंड फॉर्म आ गई जी केम, CAME, केम, मैं आया था, ठीक, या मैं आया या मैं आया था, उसके लिए पहले सब्जेक्ट लग गया मैं, और दूसरा वर्ब लग गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म केम, कम केम कम, सेकंड फॉर्म केम। दूसरा तुम गए, ठीक है, या गए थे, तुम गए या तुम गए थे, तुम हो गया, तुम के लिए आ गया जी यू, ठीक है। गए, जाना वर्ब है, जाने के लिए क्या इस्तेमाल होता है गो, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, उसूल के मुताबिक लग गई हमारे पास वेंट, यू वेंट, ठीक है, गो वेंट गान, गान थर्ड इसकी फॉर्म आ गई हमारे पास। देखें समझ आ रही है, सब्जेक्ट लग रहा है पहले, ठीक है, आई हो गया, यहाँ पे यू हो गया, यहाँ पे सेकंड फॉर्म वर्ब की लग रही है, यहाँ पे कम और केम सेकंड, यहाँ पे गो और उसका वेंट। वो खेला, वो कौन है जी, ही, ठीक है जी। अब देखें ही में हमारे पास अगर देखें तो मैंने जो ग्रुप बंदी करके आपको बताई थी, ही हमारे पास ग्रुप 2 का मेंबर आ रहा है, ठीक है। जिस तरह पीछे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखा तो ही के साथ हमारे पास हैज़ लग रहा था, और जो पहला ग्रुप था उसके साथ हमारे पास हैव लग रहा था। लेकिन अभी मैंने आपको कहा जो भी हमारे पास हेल्पिंग, ये IVU दे, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, सॉरी यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा है, ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स आएंगे उन सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ही आ गया तो ही के साथ क्या है, खेलने को क्या कहते हैं जी, प्ले, तो यहाँ आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक हो गया। अब उसने लिखा या उसने लिखा था, दोनों तरह के हो गए ना पहचान, उसने लिखा या उसने लिखा था, उसने कौन है जी, लिखा था, लड़का है, ही, ठीक, लिखना राइट, सेकंड फॉर्म रोट, WROTE, रोट, उसने लिखा, और थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। ये साथ साथ फॉर्म रिपीट भी करूं ताकि आपको समझ आती है। ये है हमारे पास एक तरीका कि अगर हमारे पास पास्ट सिंपल का या पास्ट इंडिफिनिट का किसी तरह का कोई जुमला है तो उसको हम किस तरीके से बनाते हैं। सिर्फ सिंपल उठाने हमने सब्जेक्ट, फिर उसके साथ लगानी है वर्ब की सेकंड फॉर्म बस, और सब्जेक्ट हमारे पास जो भी आए, इसमें कैद नहीं है कि आपका ग्रुप 1 वाले आएंगे उसके साथ सेकंड, और सेकंड ग्रुप वाले के साथ सेकंड नहीं, कोई और लगेगा, नहीं, टोटली हमारे पास सेकंड फॉर्म इसमें आएगी। आई केम, मैं आया, यू वेंट, तुम गए, ही प्लेड, उसने खेला या वो खेला, ही रोट, उसने लिखा। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा तरीका हमारे पास, दूसरा जो तरीका हमारे पास है जुमला बनाने का वो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। जुमला बन जाएगा, अगला आपकी बात समझ भी जाएगा और आपको किसी तरह की ग्रामेटिकली कोई गलती भी नहीं आएगी। उसका तरीक़ाकार हमारे पास ये है कि सब्जेक्ट आएगा पहले जिस तरह इसमें आ रहा था, फिर उसके बाद हम लगाएंगे डिड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, सब के साथ डिड लगेगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नाम, उनके साथ डिड लगेगा, लेकिन आगे फिर लगेगा वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। देखिए जुमला वही है, मैं आया या मैं आया था, ठीक है। अब इसको इस तरतीब से बनाते हैं, देखिए जी, मैं आ गया, सब्जेक्ट है, मैं के लिए इस्तेमाल होता है आई, अब डिड लग जाएगा, आई डिड, यहाँ पे क्या होगा फिर, वहाँ पे हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म थी केम, यहाँ पे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी कम, आई डिड कम, ये, ठीक है। क्यों, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कम है ना, कम, कम की हमारे पास जो है तो वो वर्ब की पहली फॉर्म है, तो उसके साथ हमारे पास वर्ब की इधर सेकंड फॉर्म लग जाएगी। डू डिड, यानी उस वो आया, आई डिड कम, मैं आया, अब सब्जेक्ट के बाद डिड लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इस तरीके में, दूसरे तरीके में, तुम गए, यू क्या, डिड, डिड देखें सबके साथ लग रहा है, जाना, यू डिड
गो। अब यहाँ पे वेंट नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्यों? यहाँ पे हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। तीसरा वो खेला, ही डिड, उसी तरह प्ले, सिंपल, उसने खेला या वो खेला या वो खेला था, ठीक हो गया। उसने लिखा, ही डिड, क्या है जी? वर्ब लिखना, लिखने को क्या कहते हैं? राइट, ही डिड राइट, उसने लिखा या उसने लिखा था। ये थे हमारे पास दो तरीके। अगर हमारे पास जुमले के आखिर में था, थी, थे आए, या छोटी अलिफ आए, या छोटी ये आए, या बड़ी लंबी ये आए, तो उसके मैंने दो तरीके आपको बताए। उम्मीद करता हूँ ये दोनों तरीके आपको समझ आ गए होंगे। जुमले ख़ुद से बनाएं, ठीक है, सब्जेक्ट उठाएं, साथ वर्ब को चेंज करें, कोई और वर्ब लगाएं। अब सारे वर्ब में यहाँ आपको लगा के नहीं दे सकता वक्त की कमी की वजह से। मेन चीज़ मैंने फार्मूला आपको दे दिया है, इसी पर आप सारे जुमले बना सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे कि इसका अगर हमारे पास नेगेटिव आ गया, ठीक है, मैं नहीं आया या मैं नहीं आया था, तुम नहीं रोए थे, वगैरह वगैरह, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा।